हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम मौजूद हैं जींद के अंदर, और जींद के अंदर जो है क्लैरिकल जो सोसाइटी है, आप देख सकते हैं क्लैरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के जो मौजूद संगठन के लोग हैं हमारे साथ हैं। तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ माजरा था आज का पूरा यहाँ पर इकट्ठा होने का। तो सबसे पहले नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमें कवर करने के लिए आए, लिपिक वर्ग की मांग उठाने के लिए हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। आपके माध्यम से बड़ा धन्यवाद होगा आपका। और हमारी मुख्य मांग आज की यही है कि जो लिपिकीय वर्ग है वो इतने सालों से पिसता रहा है, उसकी मांग को नहीं माना जा रहा है। पहले के भी लिपिकीय वर्ग ने मांग की थी कि वे हमारा जो है वो सम्मानजनक वेतन दिया जाए, लेकिन सरकारों ने नहीं सुना। अब दोबारा से फिर से एक नई शक्ति के साथ लिपिकीय वर्ग उठा है और इस कर्मचारी संगठन का, लिपिकीय वर्ग संगठन का जो है वो गठन किया है। और ये सिर्फ 35,400 के लिए है, न हमारा किसी और से कोई विरोध है, न कोई झगड़ा है। सिर्फ हमें हमारा सम्मानजनक वेतन चाहिए और हमारा सम्मानजनक वेतन 35,400 है। उसका हमारे पास तथ्यात्मक चीज़ें हैं कि हमारा वेतन जो है कभी जेबीटी अध्यापक के बराबर हुआ करता था, जो स्वास्थ्य विभाग में MPSW है उसके बराबर हुआ करता था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से पोस्ट ऐसी हैं जिनके बराबर हमारा वेतन हुआ करता था। लेकिन सरकार ने कुठाराघात हमारे पद के साथ किया है, एक लिपिकीय वर्ग के साथ, जो पूरा ऑफिशियल स्टाफ है उसके साथ। और आप भी नज़र पसार कर देखोगे, सरकार को भी पता है कि जो भी काम कर रहे हैं धरातल पर वो लिपिकीय वर्ग कर रहा है, लेकिन उसको सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा। आज हम आपके माध्यम से यही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमें हमारा सम्मानजनक वेतन दिया जाए 35,400, जो कि हमारा हक है। पीछे की सरकारों ने हाँ भी भरी थी, लेकिन वो अपनी राजनीति की वजह से हमें नहीं दे रहे। और अब खट्टर सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि हमारी मांग को माने, हमारी जायज़ मांग को माने। 35,400 हमारी जायज़ मांग है। और धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैडम से कहूँगा कि अपने विचार रखेंगे इस बारे में। जी बिल्कुल। देखिए आप अभी बता रहे जैसे कि आपकी मांग जो है वो 35,400 के लिए, लेकिन इससे पहले जो आपका वेतन कितना था? जी अभी हमारी बेसिक 19,900 है जी। जो हमें नहीं लगता कि जो हम हमारा काम धरातल पे कर रहे हैं, जो एक नींव मानी जाती है क्लर्क की, ठीक है, जिस पे बहुत सारा प्रेशर होता है पूरे डिपार्टमेंट का जो बेसिक काम करता है, तो उस हिसाब से हमारा जो वेतनमान है वो बिल्कुल सम्मानजनक नहीं है। तो बस सरकार से शांतिपूर्वक हम अपनी मांग रखना चाहते हैं कि जो हमारा वेतनमान है वो हमें हमारे काम के हक़ में दिया जाए। तो सिर्फ हमारी इतनी सी मांग है कि हमें हमारा 35,400 दिया जाए। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है बहुत से डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे, तो जो भी लोग यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट से मौजूद थे, तो उन सब की एक ही मांग है कि भाई हमारा जो वेतन है वो 35,400। आज पूरे जींद जिला से CAWS की कार्यकारिणी के गठन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो सभी लिपिक भाइयों ने अपनी जो कार्यकारिणी थी उसका गठन कर लिया गया है, और हमने आज एक ही मांग उठाई है कि सूत्रीय मांग लेके चल रहे हैं कि हमने जो हमारा हक है 19,900 से लेके हमें 35,400 है, उस हक के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमने आज आपस में बहस कर ये की कि हम एक चौथा स्तंभ के द्वारा अपनी बात को सरकार के पास पहुँचाएँ, ताकि हम अपनी मांगों को पूरा करवा सकें। जी बिल्कुल। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई अभी तक जो है आप 19,900 के वेतन से अपना काम चला रहे थे, लेकिन जब आपका वेतन जो अगर सरकार आपकी मांग लेती है और 35,400 आपका वेतन हो जाता है, तो फिर आप अगर आने वाले समय में भी कुछ ऐसा प्रदर्शन आपको करना पड़ा अपनी मांगों के लिए, तो आप क्या उसके लिए सदैव तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमारे को कवर किया। उसके बाद मेरा कहना यही है, हमारी अभी बेसिक जो है 19,900 रुपये है, जबकि एक D ग्रुप वाले की 18,000 रुपये है। हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, उससे पहले आपको कंप्यूटर कोर्स कम से कम भी 6 महीने करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें ये है कि मतलब जिससे D ग्रुप भी हमारे से आगे बढ़ गया है। लेकिन 35,400 के लिए जो हमने आज जींद जिले की कार्यकारिणी गठित की है, आगे सेंट्रल बॉडी भी गठित करेंगे जो हरियाणा की पूरी उसको कवर करेगी। उसके बाद हमारी जो एक बॉडी जो कार्यकारिणी बनेगी वो मुख्यमंत्री से, OSD से, सभी से मिलेगी, हमारी जायज़ मांगों को आगे रखेगी। उसके बाद अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो उसके बाद हमारे धरने प्रदर्शन जो विज्ञापन है वो जारी रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए संगठन का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी धरना प्रदर्शन के अंदर अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि भाई किसी भी तरह की फूट न डालकर अपने संगठन के अंदर हम इकट्ठा होकर अपने भाईचारे के प्रति इसको जीतें?
सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग हमें कवर करने पहुँचे। जैसे कि आप देख रहे थे, यहाँ विभिन्न विभागों से लिपिकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी आए थे, जिसमें एग्रीकल्चर से, डीसी ऑफिस से, एजुकेशन से, रोडवेज से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, इस तरह से जिला जींद के अंदर विभिन्न विभागों से जो क्लर्क हैं वो इकट्ठे हुए हैं। एक ही मांग लेके आए हैं, 35,400 बेसिक पे हमारी की जाए। उसके लिए उन्होंने तर्क भी दिए हैं जो कि जैसे MPSW की सैलरीज जो है हमारी इक्विवेलेंट हुआ करती थी पहले के समय में 6th पे कमीशन में, लेकिन जैसे ही 7th पे कमीशन आया उसके बाद से जो डिफरेंस आ गया सैलरीज के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा आ गया। देखो, काम तो सभी ने करना है, लेकिन एक सम्मानजनक वेतन के साथ जब काम किया जाता है तो आदमी के अंदर से खुश भी होता है और काम को अच्छे प्रकार से वो कर भी सकता है। लेकिन यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और उसके मुकाबले जो वेतनमान है वो इतना कम है कि व्यक्ति की कार्यकुशलता पे वो प्रभाव डालता है। संगठन जो हम बना रहे हैं, संगठन के जरिए चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, संगठन नींव होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। माँ का कार्य जो करता है वो संगठन करता है। हमें आगे बढ़ना है अपनी मांग को लेके। हमें जिला स्तर से राज्य स्तर पर जाना है। राज्य स्तर पे जो विभिन्न विभाग अध्यक्ष हैं उनसे मिलना है, अपनी मांग से जो भी तथ्य रखने हैं उनके समक्ष रखने हैं। तो उसके लिए संगठन के पदाधिकारियों का होना जरूरी है और आज हमने क्वाज के पदाधिकारियों का चयन यहाँ किया है जिला जींद के लिए, जो हमारी बात को, हमारी जो बात है ऊपर नेतृत्व तक, सरकार तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा आज ये भी डिसाइड किया गया यहाँ बैठकर कि हमें किस दिशा में और किस तरीके से बढ़ना है। जैसे पहले ज्ञापन देंगे हम MLAs को, जो सरकार के विभिन्न विधायक हैं, क्योंकि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे। उसके बाद सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं कितना समय लग जाएगा आपको अपना सम्मानजनक वेतन पाने के लिए? हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो जल्दी हमें हमारा सम्मानजनक वेतन देगी, ताकि हम अपना काम और सरकार की जो जन कल्याण की नीतियां हैं, जो कार्य है, उसको धरातल पर बड़े अच्छे से कर सकें। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि आदमी का मन खुश है तो वो काम करने में दिन रात नहीं देखता, वो काम करता रहता है। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मांग को सुनेगी। यदि सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी और सख्त रवैया जो लिपिकीय वर्ग अपनाएगा आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बैठा रहेगा हाथ पे हाथ धरे और अपने आप को शोषित महसूस करके वो चुप नहीं बैठेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के कुछ लोग। तो हमने इनसे बातचीत की और इनका कहना है कि हमारा जो सम्मानजनक वेतन है वो 35,400 होना चाहिए, ताकि हम लोग जो है आने वाले समय में पूरी मेहनत से जो है अपना कार्य कर सकें। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। आपके विचार क्या है कमेंट में ज़रूर लिखते रहना। हम मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।